हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी मैं उठी हूँ और इसके बाद मैंने शुरू कर दी है मॉर्निंग रूटीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में हमारे यहाँ जो मेड आती हैं हमने उनको मना कर दिया है कि मत आइए, क्योंकि बच्चे हैं घर में। तो सब कुछ अब झाड़ू पोछा सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बच्चों के ट्यूटर हैं उनको भी बंद कर दिया गया है ताकि सब लोग सेफ़ रहें। घर में जब हैं और बाहर से लोग आएंगे तो फिर हम सेफ़ नहीं रह पाएंगे, या वो लोग भी हो सकता है कि ये बाहर जाते हैं तो इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को। तो इसलिए सतर्कता के तौर पे सबको हम लोगों ने मना कर रखा है अभी। और हमारे शहर में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो इसलिए सारा काम खुद ही करना पड़ता है मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक। तो घर में लोग जो हैं सबका हेल्प भी थोड़ा बहुत मिलता रहता है। तो सुबह सुबह ऐसे उठ के मैं सबसे पहले जो है झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करती हूँ। तो सब डाइनिंग टेबल देखिए यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ, और डाइनिंग टेबल साफ़ करने के बाद जहाँ भी धूल मिट्टी होती है थोड़ा थोड़ा उसको साफ़ कर लेती हूँ। सुबह के टाइम में ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिन चीज़ों पे ज़रूरी होता है उनको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे हॉल का जो ये मेरा एक अलमीरा है उसको भी साफ़ कर रही हूँ। तो ये सारे धूल मिट्टी मैं झाड़ू के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डस्टिंग के बाद अगर झाड़ू लगाएंगे तो फिर से इन सब चीज़ों पे डस्ट जमा हो जाती है। तो इसलिए पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद जो है पोछा लगाती हूँ। तो इस तरह से सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने साफ़ कर लिया है और इसके बाद मैं जो है पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। तो देखिए इस तरह से रूटीन कैसे चल रहा है बिना मेड के। सारा काम खुद ही करना पड़ता है तो थोड़ी थकान भी हो जाती है और इस वजह से थोड़ा सा वीडियो भी लेट आ रहा है मेरा। तो इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम में बच्चे सोए रहते हैं तो साफ़ सफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस टाइम में मैं कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ तो बाद में भी करती हूँ। कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है, जैसे बच्चे उठते हैं या उनकी रूटीन के हिसाब से ही मेरा रूटीन सेट होता है। तो आज तो मैं जल्दी उठ गई थी कि झाड़ू पोछा अच्छे से कर पाऊँगी। थोड़ा सा घर गंदा लग रहा था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा कर लिया और पोछा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने और पूजा करूँगी। तो इस तरह से मॉर्निंग शुरू हो जाती है। और पर डे का ही यही काम होता है कि मॉर्निंग में उठ करके इस तरह से साफ़ सफाई करना होता है। मेड जब आती है तो सुबह उठ करके मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ और पीने के बाद नहाने धोने चली जाती हूँ, क्योंकि ये साफ़ सफाई सारी हमारी मेड कर लेती हैं। सिर्फ मुझे डस्टिंग वगैरह करना पड़ता है। तो अभी तो सब कुछ करना है। तो देखिए फिर मैं पोछा यहाँ पे कर रही हूँ और उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और इसके बाद मैंने लॉन्ड्री लगा दिया है। तो सारे कपड़े मैं अभी लगा दूँगी और इसके बाद पूजा करूँगी, खाना बनाऊँगी, तब तक मेरे ये सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो ये एक साथ में मेरा कई काम हो जाता है इस तरह से। तो थोड़ा सा समय मैं बचा पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए। अब ये कपड़े धुल जाएंगे, उधर मेरा काम भी होता रहेगा किचन का। तो ये सब करके उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने। अब मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करके मैं किचन में अब खाने की तैयारी करूँगी। बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ता मैं दे देती हूँ, जैसे स्प्राउट चना है या ब्रेड है। इस तरह से ये लोग थोड़ा बहुत ब्रश करके अभी तक उठ गए हैं और खा लिए हैं। इसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। कभी कभी कुछ नाश्ता जैसे उपमा पोहा ऐसे कुछ बना लेती हूँ। तो आज मैंने ब्रेड और चना ही दे दिया इन लोगों को, ये लोग खा चुके हैं। फिर यहाँ पे मैंने बेसन की सब्ज़ी आज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये घर पे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम बेसन लिया था और फिर ये लहसुन प्याज धनिया मिर्चा ये सब लिया था। तो उसके लिए मैंने पहले धनिया और यहाँ देखिए एक प्याज मैंने कट कर लिया था, इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। सॉरी, मैंने यहाँ एक प्याज नहीं 2 प्याज काटे हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बनती है तो इसमें पकौड़े जो बनते हैं उसके लिए भी मुझे ये पेस्ट चाहिए और जो ग्रेवी बनाऊंगी सब्ज़ी की उसके लिए भी चाहिए। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे इकट्ठे ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ लहसुन ज़्यादा होता है तभी टेस्ट अच्छा आता है, और 2 मीडियम प्याज, ऐसे 4-5 मिर्ची, हरा धनिया, इन सब का मैं पेस्ट इकट्ठा बना ली हूँ।
तो देखिए ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर कट कर लिया है। तो प्याज थोड़ा बड़ा ही काटिएगा। इस तरह से देखिए सब कुछ कट करने के बाद अब जो बेसन है मेरा, मैं उसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे ये बेसन को मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और एक थिक सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से इसको मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ना तो इसमें जो लम्स हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने यहाँ पे एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बीच में गुठलियाँ और या लम्स ना रह जाएं। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे इस पेस्ट की। बहुत पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मतलब ऐसा हो कि इसमें मैं चम्मच घुमा सकूं। देखिए ये पेस्ट मेरा बनके तैयार हो गया है, बस ऐसा ही चाहिए पेस्ट। तो इसको मैं अभी साइड रख दूंगी और फिर गैस पे मैं कढ़ाई रखूँगी। तो कढ़ाई रख दिया है और इसमें तेल मैंने तेल गरम हो जाने के बाद अब इसमें जीरा डाल देंगे। और जीरा डालने के बाद तो इसके बाद ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें से आधा पेस्ट मैं यूज़ करूँगी और आधा पेस्ट मैं ग्रेवी के लिए रख दूँगी। तो ये आधा पेस्ट मैं ले रही हूँ और इसको उसी तेल और जीरे में डाल करके इसको अच्छे से भुनना है। तो ये बेसन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और हमारे यहाँ सब लोग बहुत मन से खाते हैं। इसके पकौड़े भी नाश्ते में चाय के साथ सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये लहसुन प्याज और जो धनिया मिर्ची का पेस्ट है इसको खूब अच्छे से मैं फ्राई कर ली हूँ। और फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ मीट मसाला, लगभग 2 चम्मच। फिर रेगुलर मसाला थोड़ा सा मैंने डाला था स्टार्टिंग में। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, मतलब आधा चम्मच के लगभग मैंने हींग डाला है। मुझे हर सब्ज़ी में, लगभग हर सब्ज़ी में हींग का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। उसके बाद नमक स्वादानुसार डालेंगे। अभी ये हम पकौड़े की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम सब्ज़ी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो नमक ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसा डालना है कि हल्का सा टेस्ट आता रहे पकौड़े में। तो इस तरह से देखिए इस सब को भून लेंगे अच्छे से। ये जब तेल छोड़ने लगेगा ना तो देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इस टाइप का मुझे चाहिए। तब तक मैंने फ्लेम लो कर दिया है ताकि वो अच्छे से भुन जाए मेरा पेस्ट। और एक थाली में मैंने ऐसे तेल लगा के ग्रीस कर लिया है क्योंकि इसी में मैं पकौड़े निकालूंगी। तो इस तरह से जो थिक सा पेस्ट मैंने बनाया था उसको इस फ्राई मसाले में डाल दिया है। और अब इसको यहाँ जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि इसको हमको मिलाने के बाद पहले लो फ्लेम पे खूब अच्छे से मिक्स करना है मसालों को। फ्लेम को लो रखिएगा अगर आप बनाते हैं इसको तो। और उसके बाद इसको खूब अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से मसालों को इस पेस्ट में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे मैंने मिलाना स्टार्ट किया है और इस तरह से क्या है मिलाते जाएंगे तो गुठलियाँ जो है नहीं पड़ेंगी। गैस को कम फ्लेम पे ही रखेंगे और इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। तो ये एक थिक सा पेस्ट बनेगा, जैसे कि एकदम थिक जब पेस्ट बन जाए तब हम इसको उतारेंगे, क्योंकि इससे हमें छोटी छोटी बर्फ़ियाँ बनानी हैं। पकौड़ों की बर्फ़ियाँ बनती हैं, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं तलने के बाद। तो इस तरह से देखिए ये थिक हो चुका है मेरा धीरे धीरे। बीच बीच में मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई भी कर दिया था। देखिए ये धीरे धीरे कितना थिक हो गया है पेस्ट सारा। इसको अच्छा सा थिक करना है क्योंकि ये गीला रहेगा ना तो फिर तेल में जब हम इसको तलेंगे तो वो फैलने लगता है। तो इसको अच्छे से देखिए इस तरह से मैंने पूरा सूखा कर लिया है। और सूखा करने के बाद जिस थाली में मैंने ग्रीस किया था उसमें इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको खूब अच्छे से हम फैला देंगे इस थाली में। जितना पतला या जितना मोटा आपको चाहिए, अपनी जो पकौड़े की जो बर्फ़ियाँ होती हैं वो जैसी चाहिए आप उस टाइप से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हल्का सा पानी आप ले लीजिए किसी कटोरी में और सारे जो ये बेसन के पेस्ट को अच्छे से निकाल लीजिए हाथों से। और ये अभी बहुत गर्म होता है तो हल्का हल्का पानी लगा करके हम करेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे ये सावधानी ज़रूर रखनी है कि इस गरम पेस्ट को ही हमें फैलाना है। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हल्का हल्का हाथ में पानी लगाते रहेंगे और इस पेस्ट को फैलाते रहेंगे तो ये अच्छे से फैल जाएगा। और जितना पतला या जितना मोटा आपको पकौड़े चाहिए आप उस हिसाब से इसको एक बराबर फैला लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फैला लिया है।
और अब इसके बाद मैं इसको अपने मनचाहे शेप में कट करूँगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में जो बेसन लगा हुआ था इस सब को भी मैंने अच्छे से धुल लिया है पानी से, और ये पानी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसी पानी को मैं यूज़ करूँगी अपनी ग्रेवी बनाने में। तो इस तरह से मैंने एक बाउल में इसको निकाल लिया है। और इसके बाद ये जो बेसन को मैंने फैला लिया था तो इसको अब अपने मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो आप जैसा भी शेप चाहें अगर बनाते हैं तो इसको कट कर लीजिए और इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो मैक्सिमम घरों में बनता ही होगा, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है ये। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया और ये आसानी से, कितनी आसानी से देखिए थाली को छोड़ दे रहा है। नीचे ग्रीस हल्का सा किया था मैंने और ये अच्छे से जम चुका है। तो इस तरह से सबको निकाल लेंगे और इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद चाहें तो इसको चाय या कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हैं या फिर सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल गरम अच्छे से हो गया था। इसके बाद इनको मैं खूब अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाता है, उसके बाद ही इसको निकालते हैं। तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। इसको आप चटनी, किसी भी हरी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं इसी तरह से, मतलब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आप। और नहीं तो फिर इनको तलने के बाद मैं इन पकौड़ों से सब्जियां बनाऊंगी, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाने दीजिए इसको अच्छे से। तो बस इसी तरह का हमको ब्राउन चाहिए। और अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुनहरा रंग आया है, बढ़िया सा। तो इन सारे पकौड़ों को हम ठीक इसी तरह से तल के बाहर निकाल लेंगे। तो ये सारे फ्राई हो जाने के बाद सेम कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया था तेल निकाल करके, और तेल को छान लिया था। छानने के बाद भी देखिए यहाँ नीचे थोड़ा सा काला काला जमा था, तो इसको रोक लेंगे और बाकी तेल हम ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे। फिर उसके बाद तेल गरम हो गया तो उसमें जीरा डाल देंगे और जो प्याज कट करके रखा था वो प्याज डाल देंगे और हल्का सा ब्राउन होने तक प्याज को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। फिर जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बना करके रखा था, इसको जो हाफ़ बचाया था मैंने, उसको यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये डाल दिया है और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक खूब अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे और उसके साथ ही नमक डाल देंगे। तो नमक स्वादानुसार डालिएगा। इस तरह से नमक डालने के बाद टमाटर गलने लगता है और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच भर के मीट मसाला। फिर ये रेगुलर मसाला है, सब्जी का मसाला है। और फिर आधा चम्मच हल्दी यूज़ किया है, आधा चम्मच रेगुलर मसाला भी यूज़ किया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया है। तो इन सारी चीज़ों को फिर अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। तो देखिए इस तरह से मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल छोड़ने लगा है। तो इसके बाद अब इसमें जो पानी मैंने कढ़ाई साफ़ करके रखा हुआ था बेसन वाला, वो पानी डाल देंगे। तो जितना पतला या थिक आपको घोल चाहिए, मतलब ग्रेवी चाहिए, आप उतना जो है पानी अपने हिसाब से डाल लीजिए। और इसके बाद इसको कवर कर दीजिए और 1-2 उबाल आने तक इसको हम ऐसे, देखिए ये अच्छे से उबल रहा है। तो ये पक जाने तक, जब तक ये ग्रेवी अच्छे से पक जाए, तो थोड़ा सा पकने से पहले हम इसमें पकौड़े डालेंगे। तो देखिए मेरा ये ग्रेवी मुझे जैसा चाहिए वैसा हो गया है, बस 1 उबाल और इसमें लाना बाकी है। जब पकौड़े डाल देंगे तो इसके बाद मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं और इस तरह से 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे कवर कर दिया है। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये सब्ज़ी बनके तैयार है। तो ऐसी ही ग्रेवी मुझे चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत थिक हो जाता है, बेसन है तो जैसे ठंडा होता है ये थिक हो जाता है। तो ये सब्ज़ी तैयार है और दोपहर का खाना हो जाएगा। धनिया पत्ती से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो अब सब लोग फिर खा पी लेंगे तो फिर मैं किचन की सफाई कर लूँगी। तो खाना पीना हो गया था दोपहर का और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था और बच्चे थोड़ा बहुत अपना खेल कूद करके और टीवी वगैरह देख करके टाइम पास किए थे। तो फिर शाम क्या लगभग 3-3:30 बजे के करीब मैंने इन लोगों को पढ़ने के लिए बैठाया है। और क्योंकि सर को मैंने इन लोगों के मना कर दिया है, जो ट्यूटर आते हैं, कोरोना के चलते।
तो इस तरह से मैं इन लोगों को साथ में पढ़ाते भी रहती हूँ, और शाम को जो मैंने लॉन्ड्री किया था या कपड़े धुल के रखे रहते हैं वो सब ला करके मैं फोल्ड भी साथ के साथ कर लेती हूँ, और ये लोग अपना वर्क करते रहते हैं। तो दोनों लोग को बैठाना भी ज़रूरी हो जाता है, ऑनलाइन जो वर्क आता है वो सब कंप्लीट कराने के लिए। अगर हस्बैंड रहते हैं तो शाम को वो भी कभी कभी बैठा देते हैं, तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाता है। लेकिन अभी वो ड्यूटी पे गए हुए थे, तो इसलिए मुझे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाना पड़ता है, और मेरी पढ़ाई अभी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। रात को ही थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, बाकी तो समय नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से इन लोग की पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है। सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, तो समय थोड़ा कम मिल रहा है, इसलिए मेरे वीडियोस भी कम आ रहे हैं। इसके बाद ये लोग पढ़ के थोड़ा खेलने लगे बाहर, और मैं इनके कपड़े थे तो वो सब थोड़ा सा आयरन कर रही हूँ, क्योंकि आयरन वाला भी नहीं आता है, नहीं तो ये कपड़े बाहर ही जाते हैं प्रेस करने के लिए। मैं सिर्फ घर पे धुलती हूँ। तो इस तरह से कुछ कपड़े धुल के मैंने रखे हुए थे, तो इनको भी सोचा कि आज प्रेस कर लेती हूँ। एक दिन प्रेस करने के बाद 2-3 दिन तक चलते हैं इनके कपड़े। फिर उसके बाद जब धुलती हूँ तो फिर 2-3 दिन बाद इनको प्रेस कर लेती हूँ। तो इस तरह से टर्न वाइज सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये काम भी फटाफट निपटा लेने के बाद लगभग बज गए थे 5:30, और अब हो रहा था चाय का टाइम। तो इस तरह से पूरे दिन का काम खत्म हो चुका है, और अब हो गई है शाम। और इसके बाद अब मैं चाय बनाऊंगी और सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर रात का डिनर बनेगा। तो इस तरह से अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो रूटीन कैसा है, और इस लॉकडाउन में आप लोग कैसे अपना दिन बिता रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।